नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे। कल हमने फ्लोर बेस्ड पजल देखी थी, तो वैसे ही आज भी हम फ्लोर बेस्ड पजल देखेंगे, लेकिन आज फ्लोर बेस्ड पजल के साथ साथ एक और वेरिएबल आपको दिया गया होगा, एज वाला वेरिएबल भी आपको दिया गया होगा। तो उस तरह के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो वो हम आज देखेंगे। और सबसे पहले जो क्वेश्चन है आप अपनी तरफ से सॉल्व करिए और उसके बाद चेक करिए कि आपका आंसर सही है या गलत है। अगर गलत है तो क्यों गलत है, कहां पर आपने मिस्टेक करी, और अप्रोच हमने किस तरीके से यूज करी, किस तरीके से हमने उसे सॉल्व किया है, तो वो आप यहाँ पर चेक करिए और अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख गया होगा, आप पहले उसे सॉल्व कर लीजिए। तो क्वेश्चन है, 7 students M, N, O, P, Q, R and S are living on different floors of 7-story building. Ground floor is numbered as first and top floor is numbered as 7th floor. तो जो टॉप फ्लोर है वो 7 है, तो 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1 इस तरीके से आपको फ्लोरिंग नंबरिंग दी गई है। हम लिख लेते हैं क्या बोला है। ऑल्सो दे आर डिफरेंट एजेस 11, 13, 18, 25, 27, 28 and 30। अभी लास्ट में हमने जो एक क्वेश्चन किया था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि एज को आपको किस तरीके से प्रेजेंट करना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7 लोग हैं, सबकी एज डिफरेंट डिफरेंट है। पहला 11 का है, फिर 13, फिर 18, ठीक है, फिर 25, 27, 28 और 30। इस तरीके से सबकी एज दी गई है। तो जिसकी 30 एज है वो क्या हो जाएगा, ओल्डेस्ट हो जाएगा, सबसे एज में बड़ा होगा। और जो 11 एज का है, 11 की एज जिसकी है, 11 उम्र जिसकी है, वो क्या हो जाएगा, यंगेस्ट, सबसे छोटा। यंगेस्ट मतलब छोटा, ठीक है। इस तरीके से हमने लिख लिया। O lives on odd numbered floor but not on topmost floor। O यहां पर नहीं है, लेकिन O कैसी जगह पर रह रहा है, ऑड नंबर फ्लोर पे रह रहा है, ठीक है। उसके बाद S lives one of the even number floor below O, ठीक है। S जो है O के नीचे रह रहा है, और कैसे, इवन नंबर फ्लोर पे। हमें नहीं मालूम कि O के जस्ट नीचे है, एक जन छोड़ के नीचे है, 2 जन छोड़ के नीचे, हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि S जो है नीचे है और इवन नंबर फ्लोर पे है। There are 2 floors between O and N, and who is the youngest? N क्या है, यंगेस्ट। यंगेस्ट मतलब क्या हो जाएगा, सबसे छोटा। और दूसरा क्या बोला है, there are 2 floors between O and N। O और N के बीच में कितने फ्लोर हैं, 2 फ्लोर हैं। And who is youngest? Q lives just below N, और Q जो है N के जस्ट बिलो में रहता है। तो ये पूरी सारी कंडीशंस को मर्ज करके हमने एक जगह ही बना दिया। एंड इज थर्ड यंगेस्ट, और क्यों क्या है, थर्ड यंगेस्ट। तो ये सबसे ज्यादा यंगेस्ट है, ये सेकंड यंगेस्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, थर्ड यंगेस्ट। समझ में, तीसरा सबसे छोटा, कहने का मतलब तीसरा सबसे छोटा। अब एन के बाद क्यू लिव्स जस्ट बिलो एन, एन इज थर्ड। देखो ये क्यू लिव्स जस्ट बिलो एन, एंड जो यूज किया है, एंड के बाद जो वैल्यू आती है वो किसके लिए आती है, जो पहला होता है उसके लिए। और अगर यहां पर ऐसे लिखा होता वो, तो वो किसकी बात कर रहा होता, एन की बात कर रहा होता। क्लियर है ये चीज। एंड अगर लिख दिया तो वो किसकी बात करेगा, क्यू की बात करेगा। और वो लिख दिया तो वो किसकी बात करेगा, एन की बात करेगा। तो ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल सी चीज है। लेकिन कई बार हमें इस तरह कंफ्यूजन होता है कि किसके लिए बात की गई है। तो यहां पर एंड मतलब क्यू के बारे में बात की गई है। M lives on even number floor and his age is a perfect cube, ठीक है। M जो है इवन नंबर फ्लोर पे है और उसकी एज क्या है, परफेक्ट क्यूब है। परफेक्ट क्यूब का मतलब क्या होता है, जैसे 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब 8 होता है। इसका मीनिंग क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2। सेम नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई किया जाए तो वो क्यूब होता है। उसी तरीके से 3 क्या होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 27। तो ये सारे नंबर में से ये एज में से सिर्फ एक ही एज है जो परफेक्ट क्यूब है, और वो क्या है, 27। क्लियर है। तो इस तरीके से आप यहां पर की वैल्यूज को पुटअप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। P doesn't live above N's floor। कल भी मैंने आपको इस तरह का इक्वेशन बताया था कि P जो है N के ऊपर नहीं रह रहा है, तो सीधी सी बात है वो क्या हो जाएगा, N के नीचे आ जाएगा। ठीक है, ऊपर नहीं रह रहा है मतलब क्या हो जाएगा, नीचे रह रहा है। क्लियर। R इज यंगर देन M। R जो है M से यंगर है, यंगर मतलब छोटा। एंड इज ओल्डर देन क्यू, लेकिन क्यू से बड़ा भी है। आर जो है एम से तो छोटा है लेकिन क्यू से
बड़ा है। एस एज इज अ प्राइम नंबर, और एस की जो है एज क्या है, वो क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर देखो 11 प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है, 28 और 30 प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, जो अपने आप से और 1 से डिवाइड हो उसको हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। तो देखो 28 तो 2 से भी होता है, 7 से भी होता है, 4 से भी होता है, 30 आपका 2 से, 3 से, 5 से सबसे डिवाइड होता है। सिर्फ 13 ही एक ऐसा नंबर है, 11 है लेकिन 11 पर एन ऑलरेडी आ चुका है, तो एस की पोजीशन ये हो जाएगी। पी इज नॉट द ओल्डेस्ट, पी जो है यहां पर नहीं आएगा, सबसे बड़ा नहीं है पी, तो पी यहां नहीं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते देखो, सबसे पहले यहां देखते हैं, बहुत बाद में हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देखो ओ आपका ऑड नंबर पे है और 7 पर नहीं है, तो ओ की 3 पोजीशन बची, 1 2 3। लेकिन ओ पहले वाले पे नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि ओ के नीचे एस है, तो 1 के नीचे तो एस आ ही नहीं सकता। तो इसका मीनिंग ओ जो है या तो 5 पे आएगा या फिर ओ 3 पे आएगा, और ओ के नीचे एस है। तो देखो 3 पर जब आ रहा है और ओ के नीचे एस है, वो भी इवन नंबर पे, तो एस यहीं पर आएगा, ऐसे यहीं पर आएगा। क्यों, क्योंकि इसके अलावा तो 1 के नीचे तो कोई और इवन नंबर है ही नहीं, ठीक है। और इस कंडीशन में अगर हम देखें तो ओ के नीचे एस है, तो एस यहां भी आ सकता है, एस यहां भी आ सकता है, क्लियर, 2 पोजीशन पर आ सकता है। लेकिन अगर आप एस को मान लो कि यहां रखते हो, ठीक है, तो आपको ये भी तो बोला कि ओ से 2 छोड़कर एन है, ठीक है, तो ओ से ऊपर तो 2 छोड़कर एन हो नहीं सकता, तो नीचे ही 2 छोड़कर एन आएगा, तो एन यहां पर पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है, इसलिए ये कंडीशन गलत हो जाएगी। इसलिए हम क्या करेंगे, एस को यहां मानेंगे। वापिस समझा रहा हूं, देखो एस को अगर मान लो आप यहां देते, मान लो एस को आप यहां देते, तो फिर आपको क्या बोला है, ओ से 2 छोड़कर क्या है, एन है, तो 2 ऊपर छोड़कर तो एन आएगा नहीं, क्योंकि 7 फ्लोर ही थे, 8 में तो कोई था ही नहीं, तो नीचे लोगे तो एन तो यहाँ कंफर्म है, आएगा ही। एस की तो ये पॉसिबिलिटी बन रही थी ना, एन तो कंफर्म पता है कि 2 छोड़कर एन है, क्लियर है। तो यहां पर अब पॉसिबिलिटी वाला केस हमारा हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एस आपका यहां आ जाएगा, क्लियर, इवन नंबर पे। ओ के नीचे ही है एस, ठीक है, ऊपर हम क्यों नहीं देख रहे, एस 6 पर क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि हमें बोला है कि एस जो है ओ के नीचे है, ठीक है। एन आ गया, एन के जस्ट नीचे कौन था, क्यू। और इस कंडीशन में देखें तो ओ से 2 छोड़कर आपका क्या आ रहा है, एन आ रहा है, और एन के जस्ट नीचे क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है, क्लियर है, यहां तक हो गया। अब क्या बोला है, एम जो है इवन नंबर पे है, तो एम यहां आ सकता है, एम यहां नहीं आ सकता। देखो इवन नंबर कौन कौन सी प्लेस थी, 2 4 और 6, तो 2 पर एन आ चुका है, 4 पर एस आ चुका है, तो एन की पोजीशन आपकी यही बची। सिमिलरली इस कंडीशन में देखें तो यहां पर देखो 2 पर ऑलरेडी कोई आ चुका है, 4 बचा है, 6 पर ऑलरेडी आ चुका है, तो यहां पर एन की ये पोजीशन बची। अब ये बोला है कि एन के नीचे पी है, ठीक है, एन के नीचे पी, तो यहां इस कंडीशन में तो एन के नीचे पी कोई नहीं आ सकता। इस कंडीशन में एन के नीचे पी आपका बचा 1, तो ये पोजीशन आपकी बच गई। इसके बाद आपकी क्या बच गई, देखो एम, ठीक है, तो आर यहां पर बचा, तो आर को हमने यहां लिख दिया, आर ही है ना, और कोई है, आर आ गया, तो ये कंडीशन हमारी कंप्लीट हो गई। अब इस कंडीशन इधर देखते हैं, ठीक है, एम आर और क्यू था, तो एम यहां पर आ गया, तो आर यहां पर आ जाएगा, क्योंकि बोला है ना कि एम से छोटा आर है, आर से छोटा क्यू है। अब पी यहां नहीं आ सकता, तो पी यहां आ जाएगा। देखो एम हो गया, एम हो गया, ओ बचा, ओ यहां आ गया। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होना था। 2 चीजें आपको दी गई थी, दोनों को साइमल्टेनियसली आपको सॉल्व करना था, ठीक है। और अच्छे क्वेश्चन होंगे उसमें इस तरीके से चीजें दी जाएगी, मतलब ये सॉल्व होगा तभी ये होगा, इस तरह से लिंक क्वेश्चन भी आपको दिए जाते हैं। ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें आपको ये अलग दिया हुआ है, ये अलग दिया हुआ है, क्लियर है ये चीज। तो ऐसे क्वेश्चन भी देखकर आपको घबरा नहीं जाना है, छोटे क्वेश्चन होते हैं, इजी होते हैं, आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप सॉल्व करते रहिए। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको जवाब उसका जरूर दिया जाएगा। जय श्री राम।